हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इकोनोमेट्रिक्स के लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेस के बारे में देखा था। डेटा सोर्सेस के कौन से होते हैं। यू हैव टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा, पूल्ड डेटा, तो वो सारे हमने देखे थे। ये वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ वेरिएबल्स। देखो, बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, और हमने ये देखा है अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं इनकम को अगर वेरिएबल बोल रही हूँ तो मैं टेम्परेचर को भी वेरिएबल बोलूंगी, क्योंकि टेम्परेचर भी उसका वैल्यू वेरी करता है। मैं किसी का नेम भी वेरिएबल बोलूंगी, क्योंकि नेम भी वेरी करता है, तो वो भी एक वेरिएबल हो गया। देन आई कैन राइट कंजम्पशन एज वेरिएबल। बट हर एक जितने भी ये वेरिएबल्स है वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। सारे वेरिएबल सेम नहीं होते। वेट हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये भी वेरी करता है विथ पर्सन टू पर्सन। तो ये सारी चीज़ों का जो वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you can measure a variable into 4 categories. What we are talking about is those 4 categories, that is measured scale या measurement scale of the variables. तो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। 4 कैटेगरीज कौन से हैं? सबसे पहला आता है नॉमिनल, जिसे नॉमिनल स्केल कहा जाता है। अब नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल इज हियर इन नॉमिनल स्केल variables are simply named or labeled with no specific order. यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ नेम या लेबल देता है, उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। आप उसे स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंक में नहीं कर डाल रहे हो, आप सिर्फ एक नाम दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल। अब क्या हम मेल फीमेल को कोई ऑर्डर में रखते हैं? नहीं। या फिर हो गया मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस में क्या क्या आ सकता है? अनमैरिड, देन मैरिड, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इसको क्या हम कोई ऑर्डर देते हैं? नहीं। क्या अनमैरिड मैरिड से ज्यादा अच्छा या ज्यादा बेहतर होता है? नहीं। उनको ज्यादा मार्क्स होते हैं? नहीं। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। सो देयर इज नो ऑर्डर इन नॉमिनल स्केल। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ नाम दे रहे हैं वो चीजों को। वो वेरिएबल्स है, वो वेरी हो सकता है ना। मैरिटल स्टेटस आप जाओ डेटा कलेक्ट करने के लिए तो हर किसी का मैरिटल स्टेटस अलग होगा, तो आपको उसका उस चीज का मैरिटल स्टेटस कैटेगरी का वेरिएबल का वैल्यू भी वेरी करता हुआ दिखेगा। कोई अनमैरिड होगा, कोई सिंगल होगा, कोई मैरिड होगा, कोई डिवोर्स्ड होगा, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हुआ है या किसी की वाइफ एक्सपायर हुई है, तो उसका वैल्यू जो है, उसका जो आंसर आएगा वो वेरी करेगा। इस वजह से वो वेरिएबल कहलाता है मैरिटल स्टेटस। और क्योंकि उस पर कोई ऑर्डर नहीं है, इट इज जस्ट अ लेबल और इट इज जस्ट अ नेम दैट यू आर गिविंग, इट इज नोन एज नॉमिनल स्केल। अब इन वेरिएबल में these variables, जो भी वेरिएबल नॉमिनल स्केल में आते हैं, these variable may have
1 or 2 subcategories. Upon the extent of variation. इसका मतलब क्या है कि अब ये जो वेरिएबल्स है, जैसे मेल एंड फीमेल हो गया, अब ये जो वेरिएबल्स है इनको भी हम फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि मेल जो अबाउ 18 है एंड बिलो 18 है, इवन सेम फॉर फीमेल। तो हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, मेल जो मैरिड है एंड अनमैरिड है, फीमेल जो मैरिड है अनमैरिड है, फीमेल जो जिनको चिल्ड्रन है जिनको चिल्ड्रन नहीं है, तो ऐसे डिवाइड हम कर सकते हैं। तो सब कैटेगरी इनकी हो सकती है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज नॉमिनल स्केल सिर्फ एक लेबल होता है और उनको सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है। हमारा रोल नंबर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जो हमें रोल नंबर मिलता है इज अगेन अनदर बेस्ट एग्जाम्पल। रोल नंबर क्या, हम जब आपको रोल नंबर मिल रहा है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरा 73 रोल नंबर था स्कूल लेवल पे, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं 73rd पोजीशन पे हूँ? नहीं, इट वॉज जस्ट अ लेबल गिवन टू मी कि होता क्या है, टीचर्स हर किसी का नाम नहीं याद कर सकते, तो दे रिमेम्बर थ्रू योर रोल नंबर। ओके, 73 रोल नंबर इज दिस पर्सन, ये पर्सन को इतने इतने मार्क्स है, ये है जो उस हिसाब से वो याद करते थे। सो इट इज थ्रू योर रोल नंबर आपको लेबल दिया गया है, that roll number is your label, that doesn't represent कि आप उस लेवल पे हो, 73rd लेवल पे हो या 23rd लेवल पे हो या फर्स्ट लेवल पे हो, नहीं, आपको सिर्फ एक लेबल दिया गया है। सो दिस इज नॉमिनल स्केल। अब नॉमिनल स्केल किस तरीके का डेटा है? डिस्क्रीट डेटा होता है ये। मैंने कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस का मतलब समझाया होगा। दो तरीके के डेटा होते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट यानी जिनकी वैल्यू गिवन होती है, वैल्यू एक सिंगल नंबर होगा, 73, 83, 93.6, एक सिंगल डिजिट होगा, दैट इज डिस्क्रीट। कंटिन्यूस यानी उसका रेंज होगा 60 to 70, 70 to 80, दैट इज रेंज। तो डिस्क्रीट डेटा नॉमिनल स्केल के अंडर आते हैं, क्योंकि लेबल आप एक ही दोगे। मुझे अगर कोई रोल नंबर मिल रहा है तो मुझे रोल नंबर 60 to 70 रोल नंबर नहीं मिलेगा, मुझे 67 ऐसे रोल नंबर मिलेगा, सिंगल नंबर। सो ये डिस्क्रीट डेटा होते हैं। Even if I talk about the marital status, I am not between unmarried and married. I am either married, either unmarried. तो these are discrete data. अब इस पे हम कौन सी चीजें कर सकते हैं, यानी कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि कितने लोग कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, टोटल नंबर जानने के लिए काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज लोग जो हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मेल आर अनमैरिड, तो वो परसेंट जानने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें नॉमिनल स्केल जो है उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होता है। अब ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? देखो, इकोनोमेट्रिक्स में पर्टिकुलरली एंड स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप देखो तो उसमें टेस्ट अप्लाई होते हैं। आप जब भी कोई चीज कर रहे हो, आप टेस्ट करते हो। जैसे ही मैंने मेथोडोलॉजी करवाई थी, आपको मैंने बोला था कि टेस्ट करते हैं हम वेदर दैट बीटा इज ट्रू और नॉट, तो वैसे ही टेस्टिंग होती है। देयर आर वेरियस एन नंबर ऑफ टेस्ट। आपके पास टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, यू हैव एन नंबर ऑफ टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वन इज पैरामेट्रिक टेस्ट एंड अदर इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का डिफरेंस क्या होता है। कभी मैं उस पे इन डेप्थ वीडियो बना दूंगी। तो पैरामेट्रिक टेस्ट वो होता है जहाँ पे आपके
जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन गिवन होता है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आप उन पे अप्लाई करते हो जिसके गिवन इंफॉर्मेशन में पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस पे अप्लाई होता है। दिस इज नॉमिनल स्केल। नाउ वी कम टू सेकेंड स्केल विच इज ऑर्डिनल स्केल, जिसे रैंकिंग स्केल भी कहा जाता है। ऑर्डिनल स्केल और रैंकिंग स्केल, all its variables are in specific order beyond just naming them। अब ऑर्डिनल स्केल में आप एक ऑर्डर देते हो, एक रैंकिंग दे रहे हो उनको, बियॉन्ड कि सिर्फ आप उनको नंबर नहीं दे रहे हो, आपने रोल नंबर सिर्फ नहीं दिया। मैं बोल रही हूँ कि मेरे क्लास में अब अगर मैं 70 मेरे मार्क्स के बेसिस पे आई एम 7th रैंक, तो वो 7th रैंक मेरा ऑर्डिनल स्केल हो गया। 7th मेरा रोल नंबर नहीं है, 7 इज नॉट माई रोल नंबर, 7 इज माई रैंक दैट इज गिवन बेस्ड ऑन माई मार्क्स, तो वो मेरा रैंक हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इट रैंक्स द सबग्रुप इन सर्टेन ऑर्डर और सीक्वेंस। या तो आप, मुझे रैंकिंग चाहिए, प्रिंसिपल कैन आस्क अ टीचर कि आपके क्लास को रैंक करो इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस लेवल, कितना अटेंड किया है। तो जिसने कम अटेंड किया है वो फर्स्ट आएगा, जिसने सबसे ज्यादा अटेंड किया है, फुल अटेंडेंस है, उसका लास्ट नंबर आएगा। सो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे तरीके का रैंकिंग, सो दिस इज ऑर्डिनल रैंकिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, सो एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी गिवन मार्क्स, या दैट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स, या क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, या परसेंटेज टर्म्स में भी हो सकता है, या क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये कि एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये भी एक रैंकिंग हो गई। आप एक रैंकिंग ही दे रहे हो, दिस A person was average, B person was below average, C person is above average, so वो एक रैंकिंग उनको दी गई है। ग्रेडिंग ऑफ इनकम किस तरीके से, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये अगेन रैंकिंग हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑर्डिनल स्केल में आती है, जो ऑर्डिनल स्केल को और थर्ड जो स्केल है हमारा इंटरवल स्केल, उसको डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि ऑर्डिनल स्केल में द डिस्टेंस बिटवीन द सब कैटेगरी में और may not be equal। इसका मतलब क्या है कि अगर A को 95 मार्क्स मिला, B को 93 मार्क्स मिले, C को 87 मार्क्स मिले, ये मेरा फर्स्ट रैंक होगा, ये मेरा सेकेंड रैंक होगा, ये मेरा थर्ड रैंक है। बट क्या इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक के बीच में जो डिफरेंस है मार्क्स का, और सेकेंड और थर्ड रैंक के बीच में जो डिफरेंस है मार्क्स का, वो इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। इसका डिफरेंस इज 2, इसका डिफरेंस इज 6, राइट? तो डिफरेंस अलग हो सकता है, इट डजंट मैटर द गैप, इट डजंट मैटर कितना बड़ा है,
रैंकिंग आपने दे दिया बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, बट इनके बीच में जो गैप है वो वेरी कर सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप, लेट्स टॉक अबाउट ये डेटा कौन से होते हैं। दीज आर डिस्क्रीट डेटा। अगेन मार्क्स, परसेंटेज, ये सारे आपको एक्चुअल सिंगल नंबर होंगे, ना कि आपको कोई रेंज मिलेगा इसमें। इस पे आप क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, आप काउंटिंग कर सकते हो। क्या, कितने लोग हैं जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, कितने लोग हैं जो सेकंड रैंक होल्डर है, ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। काउंटिंग एंड परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। एंड थर्ड, इस पे भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होता है। Now we move on to third scale, which is interval scale. थर्ड स्केल इंटरवल स्केल क्या है? पहली चीज, इसमें there are all the characteristics of ordinal. Ordinal में भी there are all the characteristics of nominal present, plus के उसको रैंकिंग दिया जा रहा है विदाउट द इक्वल डिस्टेंस। इंटरवल में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल के हैं, प्लस यहाँ पे अब एडिशनल चीज क्या है वो हम देखेंगे। प्लस ऑल्सो यूजेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट विथ आर्बिट्ररी starting and terminating point। इसका मतलब क्या है कि वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लेता है, यानी मेजरमेंट्स का जो भी यूनिट्स है वो भी कंसिडर कर रहा है, और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है वो कंसिडर कर रहा है। 2000 से 2010 तक का ईयर्स, so that has a starting point, that has a ending point, and you have unit of measurement that is years. 2000 year, 2001 year. It offers labels, order as well. तो जो भी लेबल था that is nominal scale, ऑर्डर भी यहाँ पे आता है ऑर्डिनल स्केल का कैरेक्टरिस्टिक, बट एडिशनल क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। और अब इंटरवल स्केल जो है, इसमें जो दो चीजों के बीच में गैप होगा दैट वुड बी द सेम। दोनों फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, उनके गैप जो बीच में होंगे वो सेम होंगे। अब स्पेसिफिक interval between each of its variable option, यानी देयर इज स्पेसिफिक इंटरवल। आप चाहते हो गैप 3 का हो तो आप 3 का रखो, आप चाहते हो गैप 5 का हो आप 5 का गैप रखो, आप चाहते हो गैप 10 का हो तो 10 का रखो। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे चाहिए 0 to 10 मार्क्स वाले, 10 to 20 मार्क्स वाले, 20 to 30 मार्क्स वाले कितने लोग हैं, तो मैंने देखो गैप सेम रखा है, 10 का गैप रखा है। तो ऐसी चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसमें आता है विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 0 डिग्री टू 100 डिग्री, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 0 डिग्री से 10 डिग्री, कहाँ कितने एरियाज में 0 to 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ रहा है डिग्री सेल्सियस, and there is an interval of same. I can take it as 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, also I can take it as 0 to 20, 20 to 40 also. Specific जो interval होगा वो मेरे पे depend करता है आप क्या ले रहे हो। Important point what we saw here is
आर्बिट्ररी स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसका मतलब कि जो जीरो यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, क्या उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ही जीरो है? मतलब वहां पे कोई टेम्परेचर जीरो का मतलब क्या होता है? इफ आई टेक मार्क्स एज जीरो, मतलब मेरे कोई भी मार्क्स नहीं है। क्या टेम्परेचर को भी हम बोल सकते हैं कि जीरो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ही नहीं है? नहीं, यहाँ पे जब मैं 0 डिग्री की बात कर रही हूँ, देयर इज नो मीनिंग टू जीरो ओवर हियर, राइट? यहाँ पे जीरो का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर ही नहीं है। सो मीनिंगफुल जीरो पॉइंट मतलब जीरो का कुछ वैल्यू, जीरो का जो वैल्यू है कि नॉन एग्जिस्ट होना, वो यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है, इज नॉट एप्लीकेबल। Not is very important, meant zero does not mean that there is no temperature or no value. 0 डिग्री सेल्सियस does not mean कि टेम्परेचर ही नहीं है। अब इसमें ये कौन से तरीके का डेटा हो गया? आप देख सकते हो मैं रेंज की बात कर रही हूँ, सो इट इज कंटिन्यूस डेटा। इस पे आप क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो? इट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा। सो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है, इंटरवल में पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने आपको जो चीज बोली कि डिस्टेंस जो है वो दो पीरियड के बीच में जो डिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे ऑर्डिनल या रैंकिंग में था वो इम्पोर्टेंट नहीं था गैप, यहाँ पे डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं रेशियो स्केल पे, जो कि हमारा लास्ट स्केल है। रेशियो स्केल इज यूज्ड टू गैदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो भी क्वांटिटी रिलेटेड है, कंजम्पशन, इनकम, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव है, वो रेशियो स्केल में आती है। combined, it has the combined property of nominal प्लस इंटरवल प्लस ऑर्डिनल, वो तीनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी प्लस एडिशन में क्या है? एडिशन में फर्स्ट है फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो मीनिंगफुल होगा, यानी जीरो कंजम्पशन लेवल, जीरो इनकम लेवल। अब इसका मतलब है कि उनका कंजम्पशन कुछ नहीं है, इनकम कुछ नहीं है, तो दैट हैज अ मीनिंगफुल जीरो ओवर हियर। इट हैज नेचुरल ऑर्डरिंग, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप कर सकते हो ऑफ वैल्यूज, और वो नेचुरली हो जाता है व्हेन यू गिव द वैल्यू, यू गेट द वैल्यू, आप नेचुरली उसको ऑर्डर कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट कंसिस्ट of equidistant points and has a meaningful one second, I've written it wrong. Meaningful जीरो पॉइंट। अब जो जीरो पॉइंट होगा वो मीनिंगफुल होगा। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पहले थी, नेचुरल ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग स्केल, इक्विडिस्टेंट इंटरवल स्केल,
मीनिंगफुल 0 पॉइंट इसका एडिशनल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एज ऑफ एक्स, डिफरेंस बिटवीन 2 years विल बी द सेम। 2 साल के बीच में डिफरेंस जो होगा, कोई भी 2 साल, अगर मैं अगर 20 years की हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, कि अगर ए पर्सन है वो 20 years की है, बी पर्सन जो है वो 23 years का है, तो गैप इज 3 years। If I am saying 24 and 27, gap is 3 years. 3 years means same month, same years, everything same. तो वो जो gap है वो same है। Here zero age यानी it is absence of age और it is at birth। तो जीरो मीन्स मतलब उसका यही है कि एक्चुअल जीरो है, वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी इनकम, कंजम्पशन, डिमांड, ये सारी चीजों का दे दिया है। these all things come in रेशियो स्केल। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है, लेट्स टेक फॉर वेरिएबल x, that x वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। हम दो वैल्यू लेते हैं उसमें से x1 एंड x2। x वेरिएबल दिया है, उनके वैल्यूज गिवन है, उसमें से दो वैल्यूज हम ले रहे हैं x1 एंड x2। अब इनका जो हम रेशियो निकालते हैं x1 अपॉन x2 एंड जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं x2 माइनस x1, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज होते हैं विथ रेफरेंस टू कैलकुलेशन। अब ये डिफरेंस इंटरवल के साथ क्या होता है, इंटरवल में ये होता है बट उसका रेशियो नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईयर की बात करें 2000 से 2005, तो मैं इसका माइनस ले सकती हूँ, डिस्टेंस ले सकती हूँ, दैट इज 5 years, but I cannot take the ratio of it, but this ratio can be taken for the other variables। तो इंटरवल एंड रेशियो में यही डिफरेंस है, जो इंटरवल में वेरिएबल्स आते हैं उनका रेशियो पार्ट नहीं ले सकते, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। whereas रेशियो स्केल में जो वेरिएबल्स आते हैं उनके अंदर उनका रेशियो वाला पार्ट यानी डिवीजन x1 डिवाइड बाय x2 एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू देता है, राइट। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेशियो एंड इंटरवल स्केल का डिफरेंस। यहाँ पे मीनिंगफुल जीरो है वो मैंने आपको बता दिया। मार्क्स, हाइट, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, डिमांड, प्राइस, ये सारी चीजें रेशियो स्केल में आती है। दिस इज कंटिन्यूअस डेटा। अनदर पॉइंट, यहाँ पे कौन से मैथमेटिकल आप यूज कर सकते हो, तो वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन ऑफ ऑल कंजम्पशन लेवल्स, एडिशन ऑफ ऑल इनकम लेवल्स, एडिशन ऑफ ऑल सेविंग्स, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। एंड ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जितने भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है, तो फर्स्ट टू जो थे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई हो रहा था। इंटरवल एंड रेशियो स्केल में आप पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। कंपेयर करना है आपको प्रीवियस लेवल से, तो आप लेट्स से जीडीपी लेवल आप कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस ईयर से, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, तो दिस इज रेशियो स्केल। आप पर्सनल इनकम जो है किसी का कम का पर्सनल इनकम या कंजम्पशन आप कंपेयर कर रहे हो, ए पर्सन का लेट्स से 10 रुपीज कंजम्पशन है, $10 कंजम्पशन है, बी का $5 कंजम्पशन है, तो ए इज ट्वाइस मोर कंज्यूमिंग देन बी, तो वो आपको रेशियो स्केल से पता चलता है। सो अगर हम समराइज करें नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, सो नॉमिनल में क्या था, scale, so I'll use words only, so categorization, you can say categorize, nominal में categorize होता है, ordinal में क्या होगा,
ऑर्डिनल में कैटेगराइज प्लस रैंकिंग, इंटरवल में क्या होगा, इंटरवल में कैटेगराइज प्लस रैंकिंग प्लस इक्वल intervals, and here no meaningful zero value. and ratio में क्या होगा, ratio में it is categorization also, ranking also, equal intervals also, plus meaningful zero मीनिंगफुल जीरो। तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये दो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, इन पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है, इन पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है। ये दोनों जो है वो डिस्क्रीट डेटा लेते हैं, ये इंटरवल एंड रेशियो कंटिन्यूस डेटा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर टैबुलर फॉर्मेट में आपको समराइजेशन चाहिए तो लेट्स टेक डेटा ओवर हियर। सो यू विल हैव nominal, ordinal, interval and ratio scale. हम टिक करते जाएंगे जो राइट होगा। लेबल होता है, यस नॉमिनल लेबल होता है, ऑर्डिनल भी लेबल होगा, इंटरवल भी लेबल होगा, रेशियो स्केल भी लेबल होगा, क्योंकि रेशियो स्केल में नॉमिनल का भी जो कैटेगराइजेशन है वो आ रहा है। मीनिंगफुल, one second, let me write it properly. मीनिंगफुल ऑर्डर, ऑर्डर क्या मीनिंगफुल है, तो नॉमिनल में कोई मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं होता, कोई भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता नॉमिनल में, लेकिन ऑर्डिनल में होता है, क्योंकि ऑर्डिनल में तो उसके बाद वाले सब में होगा। क्या इसमें मीनिंगफुल डिफरेंस है, नॉमिनल में कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ लेबल होता है। ऑर्डिनल में भी कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है, यानी डिफरेंस इक्वल नहीं है, लेकिन इंटरवल में डिफरेंस मीनिंगफुल है। जो 5 इयर्स का गैप है, 3 इयर्स का गैप है, वो मीनिंगफुल है, क्योंकि इसमें है तो रेशियो स्केल में भी है। मूविंग फॉरवर्ड एंड लास्ट, ट्रू जीरो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे तो होता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होता है ट्रू जीरो starting point. So this is all about the measurement of scale of variables. किस तरीके से वेरिएबल्स को कैटेगराइज किया गया है इन 4 कैटेगरीज, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल. So if you have liked the explanation and if you have understood the measurement scale, do like the video, do share it with your friends and classmates, and do comment if you have any feedback or any doubts. You can comment, I will obviously reply immediately as soon as possible. Thank you.